आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय यह है कि कल मेरा नामांकन हुआ उप मुख्य पार्षद के रूप में, उप सभापति के रूप में कल नामांकन करके, और आज से एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अब जनता के बीच में जाना, पहले से भी जाते रहे, आज से भी विधिवत जाना शुरू हुआ। जनता आपको अगर समर्थन करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मुख्य मुद्दा यही है। आज अब सभी जो प्रेस बंधु है, जो तीसरा नेत्र है इस समाज का, उनके माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि नगर परिषद के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बहुत सारी कुरीतियां हैं, विकास बहुत सा पिछड़ा हुआ है। आप एक मौका मुझे दें, मैं वादा करता हूं आपके माध्यम से कि जितना भी वो विकृति है, जितना भी वो पिछड़ा हुआ व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, सबको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। पिछड़ा में कौन कौन से क्षेत्रों का आपने चुनाव किया, चिन्हित किया है? देखिए, मुख्य रूप से जो विस्तारीकरण क्षेत्र हुआ है वो तो पिछड़ा है ही, और हमारा जो पहले से जो नगर निकाय का क्षेत्र रहा है, जैसे गोसाई टोला का क्षेत्र है, तिवारी टोला का क्षेत्र है, कोठिया हुआ, ये सब जो पहले का नगर पंचायत का क्षेत्र रहा है, यहाँ भी मूलभूत समस्याओं से बड़ी दूर है। और जो नया विस्तारीकरण हुआ है वो तो दूर है ही। आप चलिए, ये पकड़ी का सड़क, नरसंडा से पकड़ी जब जाते होइएगा तो लगेगा कि रोड में खड्डा है कि खड्डा में रोड है, अजीब स्थिति है। और भी अकुरहा वगैरह चले जाइए, बहुत आज हम दौरा के क्रम में ये महसूस होता है कि ये पहले जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे होंगे या जो भी हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये जिम्मेवारी अब हम लोगों को मिलने जा रही है। हम लोग उसको बखूबी अच्छे ढंग से एक प्लान के तहत उस क्षेत्र का विकास करेंगे, निश्चित रूप से। क्षेत्रीय विकास में जो भूमिका रही है पूर्व में रहने वाले जो भी जनप्रतिनिधि हो या सरकार के नुमाइंदे हो, क्या उनके एजेंडा जो विकास के थे, क्या सक्सेस नहीं थे, सफल नहीं थे? हम किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। वस्तुतः सत्य यह भी है कि जो सरकार की योजनाएं थी, जो धरती पे जमीन पे आना था, मूल रूप से नहीं आया, जिसका वो अभी दिख रहा है कि वहाँ विकास बाधित रहा है। चुनाव में एजेंडा रहता है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो बेसिक जो लेवल पे साफ सफाई है, मूलभूत सुविधाओं में आता है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, जो जल निकासी की व्यवस्था हो, सड़क है, पुलिया है, ये सब छोटे मोटे जो चीजें होते हैं बहुत मायने रखते हैं आम जीवन के लिए। ऐसे में सुलभ संसाधन को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे जीतने के बाद, यदि जनता आपको चुनती है? एकदम सही प्रश्न है आपका। मूलभूत समस्या जो आम जनता का है उससे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद आपको। नंबर 1, पानी के निकासी का कोई मास्टर प्लान नहीं बना पहले, जिसके वजह से जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। आप हॉस्पिटल के पीछे का रोड ले लें, बहुत सारे ऐसे हैं प्रमाण के रूप में, जहाँ जल निकासी की सुविधाएं नहीं है, और जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा घुटने भर का पानी लग जाता है। उसका मास्टर प्लान बनना बहुत जरूरी है, और मास्टर प्लान के तहत जल निकासी की व्यवस्था होगी। दूसरा, स्वास्थ्य, आप चले आइए पीएचसी में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, शुरू में कुछ दिन ठीक था, लेकिन उसके बाद पूर्णतः लचर व्यवस्था हो गई है। उस व्यवस्था को भी ठीक करना है। शिक्षा की व्यवस्था में अब शिक्षक क्या है, क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लोग प्राइवेट, हम भी प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, लेकिन लोग सरकारी विद्यालय से दूर रहना चाहते हैं। मतलब है कि वहाँ शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं है। शिक्षक अच्छे हैं, जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो एक उत्साह के तहत वो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था उनको मजबूर कर देती है, उसी व्यवस्था में वो ढल जाते हैं। व्यवस्था या कुव्यवस्था? मैंने जो कुव्यवस्था है, जो पहले से कुव्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो चले जाते हैं। ये उनकी मजबूरी होती है, जिससे उनकी विकास जो व्यवस्था है वो खराब हो जाता है। तीसरी बात है रोजगार। अभी आप ट्रैफिक की व्यवस्था देखिएगा, पुल के नीचे और कांटी पुराना चौक तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। मार्केट जो है सब्जी, आखिर गरीब सड़क पे ही है ना,
उसका एक अलग स्थान होना चाहिए। एक सब्जी मंडी, एक बाजार मंडी जो होता है, वहाँ उनको पूर्णतः व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि दोनों, एक तो उसके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी कंप्लीट अस्थाई, और दूसरा जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो क्लीन हो जाएगा। यहाँ स्टैंड है, टेम्पू लगी रहती है, आए दिन एक्सीडेंट या बहुत सारी ट्रैफिक के वजह से परेशानियाँ होती है। अगर उनको स्टैंड मिल जाए तो नगर निकाय को टैक्स मिल जाएगा स्टैंड के माध्यम से, दूसरा जो अव्यवस्था है वो व्यवस्थित हो जाएगा। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। नगर परिषद में कई पर्यटक स्थल है सर, मगर अभी तक जो इसको दर्जा ध्यान ही नहीं गया, किसी का सर जी ध्यान नहीं गया। आप बुद्ध स्थल ले लीजिए, कोठिया मजार ले लीजिए, या हिंदू धर्म स्थल है, इस तरफ नगर निकाय का जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उनका इस रूप में कोई ध्यान गया ही नहीं आज तक। उनको विकसित करने की जरूरत है। नगर परिषद को एक नगर परिषद के मानचित्र पर इन क्षेत्रों का, इन जगहों का एक अच्छा व्यवस्था देने की आवश्यकता है। कांटी के कोठिया में बड़ी पानी टंकी है, पर अभी तक गांव के लोगों को वहां पानी नहीं मिला है। क्या उम्मीद करे जनता? बहुत उम्मीद करना बेकार है। हम उस समय जनप्रतिनिधि 2002 से 7 तक रहे हैं, और उसी क्रम में उस पानी टंकी का शिलान्यास हुआ था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे थे और आकर के वहाँ शिलान्यास किए थे, विवाद भी हुआ था। परिणाम हुआ कि जो पहले से पानी टंकी था वो भी बंद हो गया, और जो नया बना वो खत्म हो गया। पाइपलाइन बिछा था पूरा, सारी जो है कि वो माने एकदम उसके विकास पर तो कोई चर्चा ही करना बेकार है। ये देखिए, एजेंडा एक तो जल नल योजना सरकार का था, वो भी धरातल पर नहीं आया। शुद्ध पानी पीने का वो आम पब्लिक को मिल नहीं रहा है। एक अच्छी व्यवस्था देनी होगी। एक जल मीनार नगर निकाय का अब तो 26 वार्ड हो गया, कम से कम इस पूरे नगर परिषद में 4 से 5 जल मीनार बने तो पूरे नगर परिषद का जो है कि व्यवस्था अच्छा हो सकता है, या शुद्ध पानी आम पब्लिक को मिल सकता है। रोल मॉडल कैसे बनेगा? बहुत सुना गया है निकाय चुनाव में, अपने परिषद क्षेत्र हो चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा क्षेत्र, इस बार जो आपको बेसिक रूप में मिला है, इस अवसर इसको भी रोल मॉडल बनाने का कैसे बनेगा? देखिए, रोल मॉडल 26 वार्ड में 26 पार्षद, एक उप मुख्य पार्षद, एक मुख्य पार्षद। एक प्लान होता है, एक प्लान के तहत रोड मैप बनेगा, उसके साथ इंजीनियर भी होंगे। सारा प्लान के साथ जो है आपको विकास का एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा, और तब उसके तहत आगे, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी अहम भूमिका, हमारी अहम भूमिका ये होगी। देखिए, हम पहले भी बताए हैं, कई मरतबा लोगों को बताया भी है, और आपके चैनल के माध्यम से भी बताए हैं कि हम उप मुख्य पार्षद हैं, यानी उप सभापति। मतलब है कि नीचे हमारे पार्षद हैं, ऊपर मुख्य पार्षद हैं, हम बीच में हैं। हम दोनों लोगों को सही करने का प्रयास करेंगे। मैंने इसके के बीच में है तो पानी, हाँ, हम पहले बताया, समान रूप से, हाँ, मैं पहले भी बताया कि मैं लाठी लेकर खड़ा रहूंगा, दोनों को ठीक करूंगा, न नीचे वाले को गलती करने दूंगा, न ऊपर वाले को गलती करने दूंगा। आपको सही ट्रैक पर चलना होगा। चूंकि धन्यवाद देते हैं सरकार को, पहले मेयर, उप मेयर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है वो पार्षद के वोटों से बना करते थे। इस बार जनता को सीधे शक्ति मिली है कि आप उपसभापति और सभापति का डायरेक्ट चुनाव करें। अब अविश्वास भी नहीं लगना है भाई, आपको काम करना पड़ेगा, आपको हर हाल में काम करना ही पड़ेगा, और इसके तहत तो काम करना पड़ेगा भाई। हम तो बीच में रहेंगे, लठ लेकर के दोनों को ठीक करेंगे। तो लाठी कहाँ चलेगी? भ्रष्टाचार पर या भ्रष्टाचार पर? जो लोग भ्रष्टाचारी होंगे मार डंडा के भगाएंगे उसको। ये तय है एकदम, मेरा माइंड मेकअप है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। न मैं करूंगा, न करने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। निश्चित चौकीदारी रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। भ्रष्टाचार भागेगा, भागना ही है सर, निश्चित रूप से भागना है, ये वादा है। जनता ये मौका देती है तो पहला काम क्या रहेगा? अगर देखिए, सबसे पहला काम रहेगा, एक तो सही बोले, भ्रष्टाचार मुक्त जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले सिस्टम को, जो गलत सिस्टम है उसको ठीक करने का प्रयास करना।
उसके बाद अपने आप धीरे धीरे सारा ट्रैक जो है सिस्टम में आ जाएगा। लाठी चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी सर, और आप उसके गवाह होंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार मौका दें। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप उसमें चयन करिए अच्छे कौन लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चुनावी समय में मेढक माने चुनावी मेढक के रूप में आए हैं, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। बहुत लोग कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, फिर चुनाव होगा खत्म हो जाएंगे, जाएंगे जहाँ जाना है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, शुरू से यहीं रहे हैं, कल भी यहीं रहेंगे, और मुख्य रूप से उनसे मेरा यही निवेदन है कि एक बार मौका दें और तब देखें कि हम आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं। चुनाव में धन बल का ही प्रयोग होता है, कैसे लड़ेंगे? होता है, लेकिन न धन का प्रयोग करना है न बल का प्रयोग करना है। हमारा धन और बल दोनों हमारा जनता है, निर्णय जनता को करना है, सही और गलत का चुनाव करना है। हमारा धन बल सब कुछ हमारी जनता, और जनता देख रही है कौन अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का चुनाव करना है।